अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ। आज की हमारी वीडियो न्यू तेजास राजधानी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है न्यू तेजास राजधानी ट्रेन जर्नी IRCTC पटना टू दिल्ली। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्या लगता है मेरे को कॉफी मिल पाएगा? डर लगता है भाई उतरने में। हमको दो चलो भैया, मिशन सक्सेसफुल। आई थिंक सो। फाइनली हम लोग पटना स्टेशन पहुंच चुके हैं। अभी टाइम 5:30 बज रहा है और हम लोग का ट्रेन है 7:30 बजे के आसपास। 2 घंटे हैं अभी हमारे पास। लाउंज में वेट करेंगे, तब तक मेरा जो एडिटिंग है वो भी कंप्लीट करते हैं। हाँ जी, तो अभी हम लोग स्टेशन गए। स्टेशन जाके पता चला कि लाउंज इनका बंद है। अभी एसी का कुछ काम चल रहा था ना, हमने सोचा था कि चलो लाउंज में बैठकर अभी 1 घंटा जैसा है थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह भी कर लेते हैं। पापा इधर को एक नैप लेना था, उनको नींद आ रहा है, अभी कुछ भी नहीं हो पाया। तो यहाँ पे एक IRCTC का फूड ट्रैक दिख गया। यहाँ हम लोगों ने पानी और कोल्ड कॉफी के लिए बोला है, तो वही 1 घंटा टाइम पास करना होगा यहीं पे। फिर 1 घंटे बाद तो हमारा ट्रेन है ही। वैसे 7:35 में है ना हमारा ट्रेन, 7:35 में है। हाँ जी, तो ये हमारा कोल्ड कॉफ़ी आ चुका है। ये अपना कोल्ड कॉफ़ी इंजॉय करते हैं और ये बाहर के नज़ारे भी इंजॉय करते हैं। अभी काफ़ी टाइम है हमारे ट्रेन का। जब तक हम लोग ये अपना कोल्ड कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, तब तक आप लोग ये टाइम लैप्स एक इंजॉय करो। अभी हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, बाहर निकल गए हैं। बाहर देख लो, वेदर आज का क्या मस्त हो रखा है यार। बारिश होप की ना हो। वैसे हाँ, मैं बताना भूल गया, सुबह बारिश हो रहा था बट मैं नहीं देख पाया। पापा इधर बताएं कि सुबह थोड़ा सा बारिश हुआ था। वैसे कितना अच्छा लग रहा है ना, शाम का नज़ारा देख लो। 6:20 हो चुका है और 1 घंटा, लगभग 1 घंटा 10 मिनट। हाँ जी, स्टेशन से थोड़ा आगे आके हम लोग आ गए हैं ये इंटरनेशनल लिट्टी हाउस। 3 जोड़ा प्लेट चाचा दे दिया अलग से। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया है ये देसी घी का लिट्टी, 20 का 2 पीस, 10 रुपए करके पीस है। तो यही लिट्टी हम लोग पैक करवा रहे हैं अपने ट्रेन के लिए। ये देख लो, देसी घी में हमारा लिट्टी। ये चोखा है ना चाचा? ये चटनी है, टमाटर क्या? लिट्टी देखकर हमें अच्छा लग रहा था और घी वाला तो और भी अच्छा लग रहा है। यही पैक करा के आज हमारा डिनर यही होगा, बिहार का लिट्टी चोखा। हाँ जी, तो अभी मैं प्लेटफॉर्म पे तो पहुंच गया हूँ और ये पीछे देख लो A4, तो मेरा कोच नंबर A4 ही है। सेकंड AC हम लोगों ने इसमें भी बुक किया है। फर्स्ट AC में टिकट नहीं मिल पाया इस बार भी। भाई काफी भीड़ है यहाँ, तो खाली लग रहा है। पीछे स्टेशन पूरा पैक दिख रहा है वहाँ पे जहाँ से हम लोग आ रहे हैं। अगर मैं टिकट प्राइस की बात करूँ सेकंड AC का, तो 2 लोगों के लिए मैंने पे किया है 6000 रुपए के आसपास। वही समझ लो पर पर्सन 3000 रुपए के आसपास पड़ा हमारा। अभी तो 7 बज रहा है, 7:35 में पटना स्टेशन में पहुँचने का टाइम है। मेरा ट्रेन नंबर 02309 पटना राजधानी एक्सप्रेस। और ये जो है राजेंद्र नगर टर्मिनल से ये ट्रेन चलता है। पटना में इसका टाइमिंग है 7:35 के आसपास। राजेंद्र नगर स्टेशन से इसका टाइमिंग है 7:10 का। ये देख लो, यहाँ पे दिखा रहा है अराइव पटना जंक्शन और अभी तक ट्रेन का कोई नामो निशान नहीं है। अभी दिखा रहा है अंकल जी तो आधे घंटे से आप चेक कर रहे हैं, बताओ आधे घंटे से अराइव दिखा रहा है। फाइनली हमारा ट्रेन एंटर कर गया स्टेशन में। फाइनली हमारा ट्रेन आ गया स्टेशन पे। हमारा A4 है, ये गया A3 A4। एक चीज इसमें कम से कम अच्छा है, ऊपर हैंग करने का है। लाइट का कोई कमी नहीं है। यहाँ से कितने बजे का टाइम है पापा? था 7:35 में इसका इस ट्रेन से चलने का टाइम है और बस 1 मिनट में ये गेट बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। 7:34 हो रहा है अभी। तो गेट बंद हो चुका है, ट्रेन चलने के लिए तैयार। बाय बाय पटना, फिर मिलेंगे। हाँ जी, तो देख लो, ये है राजधानी तेजस के सेकंड AC का टॉयलेट, जो कि काफी साफ सुथरा लग रहा है। और ये बेबी सीटर, अगर आपके साथ कोई बच्चा है जिसको आप छोड़कर नहीं आ सकते तो उसको आप लेकर भी आ सकते हो, यहाँ बैठा सकते हो। ये टैप, हाँ जी, पानी तो है। ये हैंड वॉश के लिए लिक्विड है, ऑटोमेटिक नहीं है, इसको प्रेस करना पड़ेगा। बाकी तेजस में ऑटोमेटिक ही मैंने देखा है। सही है, वॉशरूम एकदम क्लीन है। जब से हम लोग ट्रेन में एंटर किए हैं तब से कुछ ना कुछ आया जा रहा है। ये अभी हम लोगों ने कोकोनट वाटर लिया जिसका प्राइस 50 रुपीज़ है और एक कंटिन्यू अनाउंसमेंट हुए जा रहा है जो कि बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है। वही कोविड वगैरह के बारे में बता रहा है कि आपको मास्क पहन के रखना चाहिए। प्लेटफॉर्म के बारे में भी बताया जा रहा है। ट्रेन में तो हम लोग बैठ गए हैं, लेकिन ट्रेन में इतना भीड़ है ना कि ब्लॉगिंग किया ही नहीं जा रहा है। पूरा पैक्ड है। ब्लॉगिंग तो इसमें भी हो जाता है। जब भी कैमरा उठा रहा हूँ ना, 4 लोग इधर देखने लगे हैं, इसलिए एकदम धीरे धीरे बात कर रहा हूँ ताकि किसी को डिस्टर्ब ना। पटना से तो खुल गया है। इसका जो अगला स्टॉपेज है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। 15 रुपए का चाय, ठीक ठाक है, लग रहा है। पानी में इलायची मिला कर दिया हुआ है। कैसा लगा पापा? इलायची मिला के
और सीसीटीवी हर जगह लगा हुआ है, देख लो। ये रिफ्लेक्टर है, जब सारा लाइट ऑफ रहेगा तब काफी हेल्प करेगा आपको वॉक करने में। यहाँ पे एक स्क्रीन भी लगा हुआ है। कौन सा स्टेशन आएगा? नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है? वो 120 दिखा रहा है स्पीड। स्पीड है। मेरे को ऐसा लगता है ना, जो लोग ऊपर सोते हैं एज कम्पेयर टू नीचे सोने वाले से ऊपर वालों को ज्यादा ठंडा लगता है। डायरेक्ट है ना ये ब्लोअर, एडजस्ट करने के लिए कुछ रहना चाहिए था, बहुत ठंडा लगता है। सबसे बेस्ट बात है चार्जिंग जो पॉइंट है वो ऊपर वालों के लिए भी है, नीचे वालों के लिए भी है। अगर आपको डिटेल में सब कुछ देखना है ना तो मेरा जाके त्रिपुरा वाला तेजस राजधानी वाला ब्लॉग देख लो। मैंने अच्छे से फर्स्ट एसी को दिखाया है, उसमें सेम ही है। उसका सेकंड एसी भी ऐसे ही था। फर्स्ट एसी का अगर देखना है तो वो वीडियो देख लेना। कितने करके है ये? होमली स्टाइल पराठा विद जीरा आलू। ये सर 175 का अच्छा 175 का। और क्या क्या है तुम्हारे पास? उसके बाद सर ये छोले राइस है 150 का ना। सुबह में क्या रहता है? सुबह मॉर्निंग में सुबह में सर चाय आएगी। ट्रेन के अंदर एक दो मच्छर दिख रहा था, मैंने स्प्रे के लिए बोला, संग है, स्प्रे करके चले गए। हमारा सीट ऊपर वाला है तो हम लोग ऊपर बैठ गए। वहाँ पापा इधर, यहाँ मैं। बट दिक्कत ये है ना भाई साहब, ये एसी आ गया स्टेशन तो हम लोग का सीट ये ऊपर वाला है। हम लोग को पता नहीं कि हमेशा ये साइड लोअर ही पसंद आता है। फाइनली हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुँच चुके हैं। हाँ जी, तो अभी टाइम देख लो 10:01 हो रहा है और यहाँ पहुँचाने का टाइम था इसका 10:12, मतलब 10 मिनट पहले ही पहुँचा दिया। काफ़ी अच्छे तरीके से चल भी रहा है, बहुत अच्छा। मतलब 125-20 का स्पीड मेंटेन किया ही हुआ है तब से। इतना बिफोर था कि स्टेशन से पहले रोकना पड़ा इसको। तो ये हमारा चोखा लिट्टी, तो यही लिट्टी चोखा होने वाला है आज का हमारा डिनर। लिट्टी तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। साथ में ये चोखा या फिर चटनी जैसा जो है ना वो थोड़ा खट्टा हो गया, खराब हो गया लग रहा है हमको। और हम लोग काफ़ी देर से मतलब बंधा हुआ रख दिया था ना, इसलिए शायद लग रहा है खराब हो गया। वैसे अगर सिंपल लिट्टी की टेस्ट की बात करूँ ना, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो जो नॉर्मल आलू बैगन का चोखा होता है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये खट्टा हो गया, खट्टा हो गया ना। लिट्टी मस्त बना है, गरम गरम खाने में मजा आता है। बाकी अभी भी हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में ही है। बिहार का डिनर लिट्टी इतना अच्छा था कि चटनी का भी जरूरत नहीं पड़ा, पूरा खत्म। टाटा बाय बाय। मिलते हैं प्रयागराज में। हेलो, हाय, हाउ आर यू? हाउ आर यू? टाइम तो हो गया है, वैसे टाइम हो गया भैया। बस 2 मिनट आ रहा है। 2 मिनट ना, तो अंदर बंद हो जाएगा गेट। सही बात है। 10:22 में यहाँ से इसका चलने का टाइम है। पूरा स्टेशन खाली है बस, और 1 मिनट में ये गेट हो जाएगा बंद। 10:22 हो गया, बंद हो जा, बंद हो गया। बाय बाय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, फिर मिलेंगे। 10:22 में इसका यहाँ से चलने का टाइम था और चल पड़ा है। हाँ जी, यहाँ रिफ्लेक्टर तो लगाया गया है, लेकिन सच बोलूँ तो उतना पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये ब्लू लाइट तो जला ही रहेगा। ऐसे भी तो ये जो गैलरी है दिख ही रहा है पूरा। ठीक है, दे दिए, अच्छा बात है। बाकी देख लो अभी रात का 11:13 हो रहा है। पता नहीं ये कहाँ पे है अभी हम लोग। फाइनली हम लोग प्रयागराज जंक्शन पहुँच गए। भाई 2 कॉफी देगा? 2 कॉफी। क्या लगता है हम लोगों को कॉफी मिल पाएगा? डर लगता है भाई उतरने में। मिशन सक्सेसफुल। हमको दे दो, हमको दे दो। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो भैया, मिशन सक्सेसफुल। नहीं भाई, रिस्क क्यों लेना? नीचे बाहर ये सब एकदम नहीं। उसको बोल दो, वो आके चला जाएगा तब भी ठीक है। हाँ, वो अगर मना कर देते तो हम लोग बोलते भी नहीं, क्योंकि उनको तो स्टेशन में ही रहना है। हाँ। ये क्या, ट्रेन स्टेशन से निकल पड़ा और गेट भी बंद नहीं हुआ भाई। ये क्या है, ट्रेन खुल गया, गेट अभी बंद हो रहा है। तो आज की कॉफी प्रयागराज में। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल। रात के 2:30 बज रहे हैं अभी। पापा इधर तो मस्त ऊपर सोए हुए हैं। अभी सुबह का 5:30 बज रहा है। बाहर अभी भी काफी डार्क।
आपका स्वागत है। पराठे वाले के लिए चला जाए। चलो चलो। फाइनली हम लोग नई दिल्ली स्टेशन पहुंच गए। ये चीज मैं आप लोगों को दिखाना भूल गया, यहाँ एक डस्टबिन भी है, ये काफी अच्छा है। जब हम लोग राजधानी से आए थे उसमें नहीं था, लेकिन इसमें है। हाँ जी, तो अभी हम लोग न्यू दिल्ली स्टेशन के बाहर आ गए। हम लोग ये पहाड़गंज के साइड निकले हैं, देखते हैं यहाँ पे कहीं होटल लेते हैं अभी। वैसे अभी मैं स्टेशन से निकला तो कुछ भी ऐसा कोविड चेक वगैरह ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, ना ही ऐसा थर्मल चेकिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। हाँ जी, तो अभी जस्ट मैं होटल रूम में पहुंचा हूँ और यहाँ पहुंचने में तो बॉस काफी दिक्कत हो गया। वैसे जब मैं यहाँ आ रहा था, जो होटल खोजने में मुझे परेशानी हुआ वो सब मैंने रिकॉर्ड किया है, अगले वाले ब्लॉग में देख लोगे। ये वाले वीडियो में मैं उसको ऐड नहीं करना चाहता था, इसलिए वो पार्ट मैं नहीं दिखाया, वो आप नेक्स्ट वाले ब्लॉग में देख लोगे। किस टाइप का रूम मैंने लिया है, रूम यही है, देख लो, अभी तो पता चल ही जा रहा होगा आप लोग को। बाय द वे अभी मैं पहाड़गंज में हूँ, वहीं पे मुझे ये रूम मिला है। अगर मैं बात करूँ अपने इस पटना से न्यू दिल्ली तक के जर्नी का, जो कि था तेजस राजधानी में, क्या ट्रेन है वो। मैं तो पूरा रास्ता काम करते ही आया, जो उसका स्टॉपेज था वो ट्रेन वहीं रुक रहा था, उसके बाद कंटिन्यू 130, 125, 130, 125 के स्पीड से चले जा रहा था ट्रेन। टाइम के मामले में तो काफी सही लगा ये, मतलब लग रहा था कि हाँ कोई प्रीमियम ट्रेन में मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। साफ सफाई वो राजधानी जैसा नहीं था, लेकिन फिर भी साफ था। नया ट्रेन है तो साफ होगा ही। वैसे आपको कैसा लगा ये न्यू तेजस राजधानी? तेजस तो पहली बार है, तेजस में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 130, 125 में एवरेज था, मतलब बिफोर टाइम ले आया, 20-25 मिनट हर स्टेशन में ही बिफोर टाइम आ रहा था। बाकी तो अभी रूम पहुंच गए हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, अपने वीडियो को लाइव करते हैं 10:45 के लिए, और ये वाले वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। होप कि आप लोग को मेरा ये छोटा सा जर्नी अच्छा लगा हो। छोटा तो नहीं बोलूंगा मैं, 1000 किलोमीटर का ये जर्नी था। वो अलग बात है कि तेजस राजधानी ने इसको काफी छोटा बना दिया था। तो अगर आप लोग ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो, ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जी जनाब, मज़ा आ गया, क्या जर्नी थी, मुझे तो बहुत पसंद तेजस राजधानी राजधानी। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, इतना ज़बरदस्त, इतना इंटरेस्टिंग कि ऐसा लगता है कि शायद हम इनके साथ सफ़र कर रहे हैं। मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि हमें इनके पूरे सफ़र का लुत्फ़ हमने भी लिया है। हाँ, हमने भी लिया। जिस अच्छा, तरह से वो आपको नहीं था, सबसे वो जो इकट्ठा हो गया है, वो क्या है व्यूअर्स, आप मुझे बताइए वो क्या होता है, किस तरीके से वो बनता है, मेरे थोड़ा ख्याल सा डिटेल में बताइए। मेरे ख्याल में वो रोटी टाइप कुछ है, छोटी सी। नहीं, उसके अंदर मैंने देखा था कुछ उसके फिलिंग थी, अंदर भी फिलिंग कुछ थी। था, ठीक है ना, रोटी टाइप बना हुआ है, उसमें यहाँ दाल पे हो होता सकती है, जैसे कि कुछ पूरी होती है, हलवा पूरी होती है, और पूरी होती है, कचौरियाँ होती है, तो मुझे कचौरी टाइप कुछ लगा वो, ऐसा ही है, कचौरी लेकिन टाइप वो वो। थोड़ी काफी थिन लेयर होती है उसकी, ये थोड़ा मोटा था। इसके अंदर कुछ ना कुछ वो था, मतलब जैसे कोई बेसन होता है या कुछ इस तरह से, हाँ, जैसे कुछ filling थी, कटलेस टाइप नहीं बनते, कटलेस जैसे होते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ फिलिंग था, हाँ, फिलिंग वगैरह थी, सब्जी- लेकिन मुझे सब्जी का एग्जैक्टली जानना है क्या नाम था? पता नहीं, इटली, अटली इस तरह कुछ नाम था। अटली। अच्छा, व्यूअर्स बताइएगा कि ये कैसे बनता है, क्या होता है। अच्छा, उसकी जो वो था ना तरकारी, जैसे हम तरकारी बोलते हैं, या कुछ सालन टाइप होता हाँ, है, सालन। वो खट्टा हो गया था। वो खट्टा हो गया। ये दाल उसके अंदर डाल के खा रहे थे, तो वो कह रहे थे कि वो खट्टा हो वो गया असल में उन्होंने काफी देर अच्छा, फिर वो खुद अकेले spoil हो गया फिर वो सिर्फ वही चीज़ खा गए। हाँ, वो ये वो कह रहे अच्छा थे, लग रहा ऐसे था। भी अच्छा लग रहा है। हाँ, लेकिन पहले ही खा लेते, आपको अफसोस हो रहा था खट्टा हो गया। आपके जहन में अभी तक चला हुआ है दिल। मैं उसी के बीच में फिर मैंने बोला ये मतलब अच्छा, आजकल आप लोग बीच में बहुत बोलते हो। अच्छा, आजकल जो है ना, वो भी है, क्या कहते हैं अपना, बहुत सारी इस तरह से जो यूनिक किस्म की चीज़ें हैं, डोसा है या कुछ इस तरह की चीज़ें, कराची में बहुत सारे रेस्टोरेंट खुलते जा रहे बहुत हैं। famous अभी कुछ दिन पहले मैंने एक और भी देखी थी चीज़, डोसा का था शायद, मेरे ख्याल में डोसा था, और मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आती जा रही हैं। अच्छा, आपको पता है इंडियन स्टाइल की पूरी थाली वो भी इंट्रोड्यूस है, काफ़ी वीडियोज़ में इतना पसंद किया जा रहा है कराची में, तो बहुत आवाम काफ़ी वीडियोस में हम बता भी चुके हैं इस चीज़ का, तो ये भी कुछ एक यूनिक किस्म की चीज़ अच्छा, लग रही पता है थी। आपको, हम अपने घर में अगर डिनर है या लंच है, तो हमने जैसे दाल बनाई तो दाल के साथ रोटी एंड राइस बना लिया, कुछ भी कर लिया, मतलब दैट्स इट। मैंने इंडियंस के अंदर देखा है वो बाकायदा उसके अंदर सब्जी और फिर मतलब थोड़ी सी दाल, मतलब थोड़े से है- राइस, थोड़ी सी रोटी। तो इसका ये सारी मतलब ये चीज़ें- है हाँ, कि वो लोग इतनी मेहनत करते हैं कि टाइम लगता मतलब होगा थोड़ा सब बनाए। यहाँ कोई हमें एक साल दाल बना दो या सब्जी बना दो, हमारी जान निकल रही होती है, एक बन बाहर से ले आओ नहीं, यार। एक बन चुका है तो वही खाना है बस। अच्छा, नहीं, और हाँ, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है 3-4 डिशेज एक साथ बनती हैं एक टाइप के बिल्कुल खाने ऐसा ही लग रहा है, और वो इस थोड़ा तरीके से परोसते हैं, और फिर मतलब बहुत अच्छा लगता है देखते। बिल्कुल। अच्छा, जिसका जो दिल कर रहा होता है तो वो खाता है, थोड़ा सा वो खा लिया, थोड़ा सा वो खा लिया, बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी ये है कि ट्रेन में सफाई बहुत अच्छी थी, और वॉशरूम तो बहुत साफ़ लगा मुझे। डस्टबिन, वॉशरूम, मतलब मैं और चार्जिंग का बहुत ख्याल रखा गया है। अच्छा, एक मैंने बहुत पहले एक सफ़र किया था,
मैंने एक बहुत पहले सफ़र किया था ट्रेन का, बहुत पुरानी बात है। अब तो हमारे यहाँ भी चार्जिंग की जगह दे रहे हैं मेरे ख्याल आपकी में। बातें पुरानी ही होती आपने कसम खाई हुई, अच्छा नहीं बोले वैसे आप अक्सर बोलते हैं ये पुरानी बात है, ये बहुत पुरानी बात है। आपने कसम खाई हुई इंडिकेट करने की। ठीक है, मर्जी है करने की ज़रूरत नहीं है। तो बात ये हो रही थी कि हमारे पास मोबाइल थे और ट्रेन रुकती थी, तो ट्रेन पर बहुत सारा एक बड़ा सा बॉक्स बना के लोग खड़े होते थे, चार्जिंग की जगह थी उसमें। अच्छा। ट्रेन पे जैसे चीज़ें बेचने वाले खड़े हुए, वो 10-10 20-20 रुपए लेके थोड़ी देर के लिए मोबाइल चार्ज पे लगाने के लिए देते थे। अच्छा, सब लोग मोबाइल लगा के खड़े हुए, ट्रेन जैसे चलती थी मोबाइल और चार्जर लिया, 10-20 रुपये, 10 रुपये पहले ही ले लेता था, 10 या 20 रुपये। अच्छा, 5 मिनट भी होता था, 10 मिनट भी होता था, जितनी देर ट्रेन रुकेगी उतनी देर चार्ज हो जाएगा। तो वो बहुत सारा एक टेबल सा बनाया हुआ उन्होंने, उस पर लगा देते थे। तो मैं सोचता था कि यार इनको ट्रेन के अंदर भी ऐसी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, ट्रेन के अंदर ही चार्जिंग। लेकिन आजकल जो है पाकिस्तान में भी अवेल हो रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, और पहले नहीं था ये। सेकेंड ये कि प्राइवेट ट्रेन थी ये मेरे ख्याल में, और 6 सीट था। अच्छा, इसके अंदर फूड नहीं था, फूड इन्होंने अपना लिया था बार बार। आपने नोट किया था कि ये इतने का, ये इतने का। इसका मतलब है कि इस टिकट के अंदर ये चीज़ें नहीं थी। नहीं, वो इंक्लूड नहीं था। और एक और बात आप मुझे बताएं कि आपको सबसे अच्छी बात इस ट्रेन की है? सबसे अच्छी बात तो एक का बाहर का लुक बहुत अच्छा था, कलर वगैरह। बिफोर टाइम पहुंचा देती है, मुझे तो सबसे अच्छी बात ये लगी। टाइम पे पहुंचा देती है ट्रेन, टाइम पर या बिफोर टाइम। बहुत बड़ी बात है ट्रेन को लेके, अगर ट्रेन आपको टाइम पे पहुंचा, और वही कह रहे हैं, सिर्फ एक स्टेशन में ऐसा नहीं हुआ कि हम जल्दी पहुंच गए, हर स्टेशन पे ऐसा हो रहा था कि हर दफ़ा हम बिफोर टाइम पहुंच रहे। और लास्ट स्टेशन पे जब ये लोग थे तो थोड़ी देर ट्रेन रुकी भी सही बीच में, कि यार हम बहुत ही पहले हैं, तो फिर वो फिर भी 5-10 मिनट पहले ही पहुँचे, वहाँ रुक के पहुँचे। तो बहरहाल एक खूबसूरत सफ़र पटना से स्टार्ट हुआ, न्यू दिल्ली तक पहुँचा, और बाद में आखिर में उन्होंने होटल किया और होटल में रहे। और जो इनका भी ब्लॉग बनाया, लेकिन वो ऐड नहीं करेंगे। लेकिन ट्रेन ओवरऑल बहुत स्पीडी, 125 से 130 किलोमीटर बहुत होता है, बहुत होता है। और सफाई का ख्याल, और रश भी बहुत था। कंफर्टेबल, मैं ये कहूँगी एक मतलब इस अगर ट्रेन में आप बैठते हो तो एक कंफर्टेबल जर्नी होगी, कंफर्टेबल ट्रैवल। मतलब आप लोगों को जितना सहूलत देने की उन्होंने की है, हाँ, कि आप मतलब एक आरामदाह सफ़र हो। और वही वाली बात है कि सफ़र जल्दी होगा, सफ़र आरामदाह होगा। सफ़र जल्दी होगा तो आपका वक्त बचेगा, और वक्त ही सबसे कीमती चीज़। सबसे बड़ी बात ये है कि जितना ज़्यादा आपको फैसिलिटेट किया जाएगा ना, आप खुशी से पे करते हो। फिर उस बिल्कुल पैसे आपको 10 फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वहाँ आप खुशी पे 1000 किलोमीटर सफ़र तय किया उन्होंने। बताइए, और बिल्कुल भी थकन लग रही थी आप? हाँ, नहीं, फ्रेश। वो थोड़े फेड अप हो गए थे, वो कह रहे थे वो होटल में कुछ मसला हुआ। अच्छा, आपने देखा था बराबर वाला जो उसके फ्रेंड थे, उसके ऊपर थोड़ा सा सोलो भी किया, क्योंकि वो कुछ उनका कुछ मकसद था। वो बैठे हुए थे तो वो दिखाना चाह रहे थे कि देखो थके हुए हैं। तो खैर बहरहाल अच्छा, खूबसूरत, और भैया ने बड़े खूबसूरत तरीके से सफ़र हमें साथ करवाया। अच्छा, व्लॉग में मैं वैसे बताऊं आपको, आप लोगों की सजेशन की वजह से हम लोग व्लॉग देखते हैं। तो पहले इतना ख़ास नहीं देखते थे, व्लॉग चैनल थे, ट्रेन के सफ़र नहीं देखते थे, ट्रेन व्लॉग नहीं थे। लेकिन अब मज़ा आने लगा है, यकीन करें। मतलब ऐसा लगता है अच्छा लगता है। हाँ। ट्रेन का सफ़र वैसे ही मुझे पसंद नहीं होती है, जब वो बाहर से मतलब नहीं बता रहे होते हैं, जो डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मैं उसी वक्त से जुड़ जाती हूँ कि बस सही है, ऐसा लगता है इनका नहीं मेरा जर्नी स्टार्ट हो रही है। नॉर्मल व्लॉग हम देखते थे, वीडियोस की वजह से, आप लोगों की सजेशन की वजह से देखने लगे हैं, तो मज़ा आने लगा है। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।